श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। आज 15 अगस्त 2023 स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदुस्तान के वासी हैं और सनातन धर्मी हैं। सभी सनातन धर्मियों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है और आप सभी को वंदन करते हुए आज की 15 अगस्त की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के उपरांत सब हम लोग आगे कथा आज का श्रवण कर पाएंगे। तो यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारे कुल के देवी देवता, मेरी कुल की देवी केशवसती माता और हमारे परिवार के समस्त देवी देवता, सनातन धर्म के अनुसार 33 कोटि देवी देवता और गणेश जी का आह्वान करता हूँ, हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ, क्योंकि गणेश जी की प्रार्थना मैं इसलिए कर रहा हूँ। हे गणेश जी महाराज, आप 10 दिशाओं के स्वामी हैं। आप यहाँ पर आके विघ्न बाधा न होने दें और इस कथा को सुचारू रूप से करने का सामर्थ्य दें। हे हनुमान जी महाराज, यह भी सत्य है कि जहाँ राम चर्चा, शिव चर्चा होती है वहाँ आप रहते ही हैं और हर सत्संग में आपको उपस्थित रहने का आशीर्वाद है। तो हे हनुमान जी महाराज, आप सूक्ष्म रूप से यहाँ विराज कर मेरी कथा जो आज शिव महापुराण में पढ़ पाऊंगा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, उसे आप निर्विघ्न चलने दें, सुने, आनंद प्राप्ति करें और करवाएं। हे भोलेनाथ, हे करुणा निधान, हे दया निधान, हे काशी के वासी, शमशान वासी, हे बाबा, मैं आकाश राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र, बाबूलाल राजगढ़िया जी का पौत्र और शिवदास जी राजगढ़िया का पड़ पौत्र और मेरे नाना स्वर्गीय रामधन दास जी कटेसरिया का दोता। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस महापुराण के दर्शन मात्र से 71 पीढ़ी का तारण करने का वचन आपने दिया है। हे बाबा, 71 पीढ़ी को आप तारते हैं। मैं आपके ही आशीर्वाद से यह कथा पढ़ रहा हूँ ताकि मेरे पूर्वज कोई भी अगर मुझसे उपेक्षा करने वाले कोई भी प्राणी अगर अधोगति में है तो उनको आगे की गति मिले। हे महादेव, हे दया निधान, आज मुझे मेरे जीवन काल में कई मित्र की भी स्मरण हो आई। तो जिनकी मृत्यु हुई, मेरे पिताजी के मित्र अनादिनाथ मुखर्जी, जयंती मुखर्जी मेरी माँ का मित्र थी, पार्थो मुखर्जी, इनका भी अनायास ही मुझे स्मरण हो आया। तो जरूर ही कहीं ये लोग भी मुझसे कुछ उपेक्षा रखते होंगे, मैं नहीं जानता। अगर ऐसा कुछ है तो हे महादेव, अगर वो अधोगति में है, किसी की मुक्ति के लिए वो चिंता करते हैं, तो मेरे इस कथा के श्रवण मात्र से, मेरे पढ़ने मात्र से उनकी मुक्ति हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे महादेव, मैं तो अबोध बालक हूँ, मैं क्या कथा पढ़ सकता हूँ और सुन सकता हूँ, सुना सकता हूँ। मेरे में क्षमता भी नहीं है। मेरे में अगर आप बोलेंगे तो मेरे पास कोई क्षमता नहीं है बाबा। मैं तो बच्चा हूँ, निर्बोध अबोध बालक हूँ। मेरी वाणी आपके द्वारा दी गई है, मैं आपकी वाणी से पढ़ पा रहा हूँ और पढ़ता हूँ। मुझे वाणी को सुनाने का, मेरे बड़ों को सुनाने का भी लाभ मुझे मिल रहा है, जो कि मुझे आपके द्वारा ही दिया गया है। हे महादेव,
आप दया करें। मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरी इस कथा को जो सुने, आपके द्वारा रचित कथा को सुने, तो उसको सद्बुद्धि आए, आपकी ओर खींचा चला आए। और महादेव, यह भी सत्य है कि सच्चिदानंद घन भगवान विष्णु, जगन्नाथ, भोलेनाथ, विश्वनाथ, काशीपतिनाथ, कैलाशवासी, आप ही के अनेक रूप हैं महादेव। आप सभी रूपों को धारण करने वाले हैं। हे महादेव, आपसे विनती है कि आप सबका कल्याण करें, सबों का पापों का नाश करते हुए उनके जीवन में खुशियां दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करें। मैं यही प्रार्थना करता हूं और इसके साथ आज थोड़ा सा नाम जाप करते हुए आगे की कथा प्रारंभ करूंगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। देवादिदेव मेरे महादेव की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मेरे काशीपति नाथ की जय। आज पुरुषोत्तम माह का दिन, 14 का दिन। यह पुरुषोत्तम माह, अद्भुत माह, श्रावण माह। और इस दिन हमें बाबा भोलेनाथ की दया से इस मूल पाठ को, जो कि महापुराण के मूल पाठ हैं, इनका दर्शन करने सुनने मात्र से हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैंने नहीं, संतों ने कहा है। और इस संत वाणी के द्वारा ही मैं यह कथा प्रारंभ करने से पूर्व अपने गुरुदेव से आज्ञा लेते हुए, मेरे गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा की आज्ञा से और प्रदीप मिश्रा जी के प्रेरणा मात्र से मैं कथा को पढ़ पा रहा हूँ। यह मेरे भोलेनाथ की दया है, मेरे गुरुदेव का ही आशीर्वाद है। हर हर महादेव। अथ के को निविशो अध्याय। आज हम लोग 19वां अध्याय रुद्र संहिता का पढ़ रहे हैं। कुबेर का काशीपुर में आकर तप करना, तपस्या से प्रसन्न उमापति सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना, कुबेर द्वारा शिवमेत्री प्राप्त करना। यह अद्भुत कथा है। कल ही मासिक शिवरात्रि गई है। कल ही मासिक शिवरात्रि को अद्भुत कथा हमने सुनी थी कि किस प्रकार जोत, अपने कपड़े का जोत जलाया तो वो राजा बना, और उसके बाद कुबेर का स्थान आज मिला है उसको इस कथा में। तो यह सिर्फ शिव के आगे जोत जलाने का ही फल है। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले, पहले के पद्म कल्प की बात है। मुझे ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलुस से विशर्वा का जन्म हुआ और विशर्वा के पुत्र वैश्रवन कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव को आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी उपभोग किया। उस कल्प के व्यतीत हो जाने पर मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा।
दीपदान मात्र से मिलने वाले शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्र प्रकाशिका काशिकापुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रत्नमयी दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अन्यन भक्ति स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव से एकाग्रता का महान पात्र है। तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्व रूप से भी निर्मल है तथा सदा सदम्बावरूपी पुष्पों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न से अलकापुरी के स्वामी को देखकर, जो शिवलिंग में मन का त्याग करके ढूंढे ठूटे वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे थे, बोले, हे अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्धत हूँ, तुम अपने मन की बात कहो। उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें उदित हो रहे 1000 किरणों वाले 1000 सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी श्रीकंठ उमा भल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज से प्रतिहित हुए तेज वाले कुबेर चौंधिया गए और अपने आंखों को बंद करके वे मन के लिए गोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे कि हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूँ कि मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूं। हे, इस अन्य वर से क्या लाभ है? हे शशि शेखर, आपको प्रणाम है। उनकी यह बात सुनकर देवादिदेव महादेव उमापति ने अपने हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने को की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा की और फिर और ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समेत यह स्वाग सुंदरी स्त्री कौन है? इसने मेरी तपस्या से भी अधिक कौन सा तप किया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने हुआ। जब वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब पार्वती के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरे ओर देखकर क्यों बोल रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। यह पुनः अपने दाहिने नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चय ही यह मेरे रूप, प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारा तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और ग्रहकों के राजा हो जाओ। हे सुव्रत, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्य जनक के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी। और हे मित्र, तुम्हारी प्रति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, आओ इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो। ये तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार का वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा, हे देवेश्वरी तपस्विनी, पुत्र पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्नचित्त से उस यज्ञदत्त कुमार से कहने लगी,
देवी बोली, हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नृत्य से युक्त हो रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो रहे हो। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विशेश्वर नामक धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव शंकर शंभो, हर हर महादेव शंकर शंभो। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिता प्रथम खंडे कैलाश गमनोपाख्यान कुबेरस्य शिवमित्र वर्णनम नाम कोने 19वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता को प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में कैलाश गमन उपाख्यान में कुबेर के शिव मैत्री का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। अर्थ 20वां अध्याय भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। आगे हम लोग आज 20वां अध्याय पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, कुबेर के तपोबल भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने के वाले विशेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में ग्रह को वे निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं। वे पूर्वोत्तर निष्कल निरंतर ब्रह्म हैं और मुझसे अभिन्न हैं। हरि ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और महान तपस्या करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साहवर्धक ध्वनि तीनों विलास पूर्वक रहूंगा और महान उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर रुद्र मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं। मुझ अभिन्न हरि ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और महान तपस्या करूंगा। शिव की इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसके उत्साह वर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। इसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम तथा सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहां कहीं भी थे वहां से उस स्थान पर पहुंचे। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्यत हो गए। उनकी भी संख्या बता रहा हूं, सावधान होकर सुनिए। शंकर्न नामक का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ, ककेराक्ष 10 करोड़ और विकृत 8 करोड़ गणों के साथ उनके जाने के लिए एकत्रित हुए। विशाख 64 करोड़ गणों के साथ
पर्याप्त के 9 करोड़ गणों के साथ, सर्वंतक 6 करोड़ गणों के साथ और श्रीमन दुदुम्ब 8 करोड़ गणों के साथ वहां चलने के लिए तैयार हो गया। गण श्रेष्ठ जालंक 12 करोड़ गणों के साथ, समद 7 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान विक्रातानंद भी उतने गणों के साथ जाने के लिए तैयार हुए। कपाली 5 करोड़ गणों के साथ, मंगलकारी संदार अपने 6 करोड़ गणों के साथ और कंडुक तथा कुंडक नाम के गणेश्वर भी 1-1 करोड़ गणों के साथ गए। विशिष्टम और चंद्रतापन नामक गणाध्यक्ष भी अपने अपने 8-8 करोड़ गणों के साथ कैलाश चलने के लिए वहां पर आ गए। 1000 करोड़ गणों के से घिरा हुआ महाकेश नामक गणपति भी वहां आ पहुंचा। कुंडी 12 करोड़ गणों के साथ और वहां श्रीमान पर्वतक काल तक एवं महाकाल नाम के गणेश्वर 100 करोड़ गणों के साथ वहां पहुंचे। अग्निकक 100 करोड़, अभिमुख 1 करोड़, आदित्य मृगा तथा धनावाह भी 1-1 करोड़ गणों के साथ वहां आए। सना तथा कुमुद 100 करोड़ गणों के साथ और अमोद कोकिल एवं सुमंत्रक 1-1 करोड़ गणों के साथ आ गए। कागपाद नामक एक दूसरा गण 60 करोड़ और संतान के नाम का गणेश्वर भी 60 करोड़ गणों के साथ लेकर चलने के लिए वहां आया। महाबल मधुपिंग तथा पिंगल नामक गणेश्वर 9-9 करोड़ गणों के सहित वहां उपस्थित हुए। नील एवं पूर्णभर्धक नामक गणेश्वर भी 90-90 करोड़ गणों के साथ वहां आए। महाशक्तिशाली चतुर्व्रत नाम का गणेश्वर 7 करोड़ गणों के से घिरा हुआ कैलाश जाने के लिए वहां आ पहुंचा। 120,000 करोड़ गणों से आवृत होकर सर्वस्व नाम का गणेश्वर भी कैलाश चलने के लिए वहां आया। काष्ठुगुण सुकेश तथा वृषभ नामक गणपति 64 करोड़ क्षेत्र और स्वामी नुकुली स्वयं 7 करोड़ गणों के साथ कैलाश गमन के लिए आए। लोकांतक तामा दैत्यांतक प्रभु देव बिरंगी श्रीमान देवे प्रिय रीति अश्नि भानुक तथा सनातन नाम के गणपति 64 करोड़ गणों के साथ वहां पर उपस्थित हुए। नंदीश्वर नाम से के महाबलवान गणाधीश 100 करोड़ गणों के साथ कैलाश चलने के लिए वहां आ पहुंचे। इन गणाधिपकों के अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर वहां कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं वाले थे तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। सभी गण चंद्रमा के आभूषण से सुशोभायमान थे। सभी के कंठ नील वर्ण के थे और वे 3-3 नेत्रों से युक्त थे। सभी हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के समान अनिमादि 8 महासिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान सभी गणेश्वर वहां पर आ गए। इन गणाध्यक्षों के अतिरिक्त निर्मल प्रभाव मंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणाधिप अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहां पर जा पहुंचे। विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहां जाकर भगवान सदाशिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं के साथ परमेश्वर भगवान महेश महात्मा कुबेर के प्रेम से वशीभूत हो कैलाश को चले गए। कुबेर ने भी सपरिवार भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के उपहार से वहां आए हुए भगवान शंभु के सादर पूजा की। तदपश्चात उसने शिव को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले विष्णु आदि देवताओं और अन्य गणेश्वर का भी विधिवत पूजन किया। इसके बाद उसकी सेवा को देखकर अति प्रसन्नचित भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर और उसका सिर सूंघकर अलकापुरी के अति निकट ही अपने समस्त अनुगामियों के साथ ठहर गए। तदंतर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को अपने तथा
दूसरे देवताओं के भक्त के लिए उस पर्वत पर निवास हेतु यथोचित निर्माण कार्य करने की आज्ञा दी। हे मुने, विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा से वहां जाकर यथासिद्धि नाना प्रकार की रचना की। उस समय विष्णु की प्रार्थना से शिव प्रसन्न हो उठे और कुबेर पर अनुग्रह करके वे कैलाश पर्वत पर चले गए। शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर भक्त वत्सल उन परमेश्वर ने अपने प्रेम से सबको सनाथ कर दिया। सभी प्रभु प्रमुदित विष्णु आदि देवता मुनिगण और अन्य सिद्धि जनों से ने मिलकर प्रेम पूर्वक सदाशिव का अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बहुत महोत्सव के साथ सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी। हे मुने, उस समय आकाश से मंगल सूचक पुष्प वृष्टि होने लगी और अत्यंत प्रसन्न होकर गान करती हुई अप्सराएं नाचने लगी। सब और जय जयकार और नमस्कार के सुसंस्कृत शब्द गूंजने लगे। उस समय चारों ओर एक महान उत्साह व्याप्त होता जो सबके सुखों को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर भगवान सदाशिव अत्यंत सुशोभित हो रहे थे और विष्णु आदि सभी लोग बार बार उनकी यथोचित सेवा कर रहे थे। सभी देवता ने पृथक पृथक रूप से अर्थ भरी वाणी और अभीष्ट वस्तुओं में से लोक मंगलकारी भगवान शंकर का वंदन किया। प्रशंसित सर्वेश्वर स्वामी सदाशिव ने उनकी स्तुति को सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिया। हे मुने, अभीष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रशंसित वे सभी देव मुनि और सिद्ध जन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। मैं भी विष्णु के साथ प्रसन्नता पूर्वक चलने के लिए उद्यत हुआ। तब श्री विष्णु और मुझको आसन पर बैठाकर परमेश्वर शंभु बड़े प्रेम से बहुत समझाकर अनुग्रह करके कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, हे विधे, हे तात, सदैव तीनों लोकों का सृजन और संरक्षण करने वाले हैं। सुश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने स्थान को जाएं। मैं सदा आप दोनों का सुख प्रदान करने वाला हूँ और विशेष रूप से आप दोनों का सुख दुख को देखता ही रहता हूँ। भगवान सदाशिव वचन को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रशंसित होकर उनकी आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट आए। उसी समय प्रशंसित भगवान शंकर निधिपति कुबेर का भी हाथ जोड़कर उन्हें अपने पास बिठाकर यह स्वयं शुभ वाक्य कहने लगे। हे मित्र, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूँ। हे पुण्यात्तन मन, भय रहित होकर तुम अपने स्थान को जाओ, मैं सदा तुम्हारा सहायक हूँ। भगवान शंभु के इस वचन को सुनकर प्रशंसित कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। योग परायण, सब प्रकार से स्वच्छंद तथा सदा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। कभी वे अपने आत्म स्वरूप ब्रह्मा के चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुनाते थे और कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी उबार खबाड़ गुफाओं तथा कंदराओं में और अनेक सुरम्य स्थान पर प्रशंसित होकर विचरण करते थे। इस प्रकार रुद्र स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर जो नाना प्रकार के योगियों से भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने इस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदाशिव ने अपने कुछ समय व्यतीत करके बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तदंतर हे देवर्षि, वे महेश्वर उन दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सती के साथ पति रूप में लोकाचार प्रायण रहते हुए भी वे बहुत ही सुखी थे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया। हे मैंने आप उनके
कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग भी कह दिया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीलाओं का भी वर्णन कर दिया है, जो इस लोक और परलोक में सदैव सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। जो एकाग्रचित होकर इस कथा को सम्यक रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहिता प्रथम खंडे सुष्टुप्याख्याने कैलासोपाख्याने शिवस्य कैलाश गमनम नाम विशेषो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम खंड के सुष्टि उपाख्यान के कैलाशोपाख्यान में शिव कैलाश गमन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ और इसके साथ ही इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहिता प्रथम सुष्टि खंड समाप्त। इसके साथ ही प्रथम रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का समापन भी हुआ। आज की अद्भुत कथा एक इस कथा में लिखा है, इस पुस्तक में लिखा है। क्या लिखा है? जो एकाग्रचित होकर इस कथा को सम्यक रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है। तो इस कथा का आज का पाठ सुनने मात्र से मनोवांछित फल मिल जाता है। कितनी बड़ी बात आज माने इस कथा में आई है। इसका संस्कृत में कहा गया है, इमाम कथाम पठेदस्तु शृण्वयाधा समाहित यह मुक्तिम समासाध लभेन मुक्तिम परत्र सह। इसके साथ ही ये संस्कृत में से मैंने श्लोक सुनाया है, जो संस्कृत में है उसका हिंदी पाठन मैं कर रहा हूं, क्योंकि संस्कृत सरल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे गुरुओं के द्वारा कुछ संस्कृत की शिक्षा मिलने के कारण मैं कुछ भी पढ़ पाता हूं। यह मेरे भोलेनाथ की दया है। मैं तो क्या पढ़ के सुना पाऊंगा आप लोगों को, मैं क्या सुना सकता हूं। यह तो तम्बरुका जी के रूप में बाबा भोलेनाथ मेरे अंदर प्रवेश कर ही पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। हे बाबा, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे काशीपतिनाथ, आप सब पर कृपा कीजिए। मैं आप सब के लिए कामना करता हूं कि आप सब पर मेरे भोलेनाथ की दया हमेशा बनी रहे। मेरे बाबा विश्वनाथ आप लोगों का कल्याण करें, काशीपतिनाथ सबकी रक्षा करें, सबका यथो उचित सबका मनवांछित फल मिले, क्योंकि आज की कथा में मनवांछित फल देने का कहने का विधान है। मैं समय अभाव के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन जो भी पढ़ पाता हूं जन कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरे बाबा भोलेनाथ मेरे लिए जो भी पढ़वा पाते हैं मैं पढ़ता हूं। पुनः मैं आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए प्रार्थना करते हुए, क्योंकि कथा के बाद प्रार्थना से ही हमें ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती है, तो मैं जिस प्रकार प्रार्थना करूं संभव हो तो आप लोग भी उसी प्रकार प्रार्थना करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र, बाबा भोलेनाथ और समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, हे महादेव, आज की कथा हमने सुनी, अद्भुत कथा सुना, पढ़ा और स्मरण किया। हे बाबा, चूंकि हम इस गृहस्थ आश्रम में हैं, हम कथा को सुनते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं बाबा, लेकिन आप हमारे रस में, खून में जैसे समाहित हो जाते हैं, वैसे हमारी इस कथा को हमारे नस नस में समाहित कर दीजिए बाबा, और अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाइए। आपका ही दिया हुआ परिवार है बाबा, इस परिवार में आप कैसे भरण पोषण करेंगे, कैसे सबको
पालेंगे, मैं कुछ नहीं जानता। हे बाबा, मैं बस आपसे यही विनती करता हूं कि आप तो देने वाले हैं, आप देते हैं महादेव, आप सबों का कष्ट कल्याण करते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं। हे महादेव, अगर मुझसे कभी भी कोई भूल हुई हो, इस कथा को पढ़ने में, सुनने में, सुनाने में कोई भूल हुई हो, तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। हे, मैं गुरु के माध्यम से आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं बाबा। मेरा जो कष्ट है आप जानने वाले हैं बाबा, आप मेरे कष्टों का निवारण कीजिए बाबा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। चले आना, चले आना बाबा भोला, 14 के दिन घर चले आना, साथ में गौरा को लाना, नंदी पे सवार होके आना, साथ में शिव महापुरा परिवार को ले आना। हे बाबा, चले आना, हमारे घर चले आना। हम सब आपका बाट जोएंगे बाबा, आपका बाट जोते हम बाबा। हे शमशान वासी मेरे भोला, सबका कष्टों को तारते आप भोला। आपकी ही कृपा है, आपकी ही दया है। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। राम 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 राम। शिव जी को राम का नाम बहुत प्रिय है, इसलिए राम का नाम लेते हुए और बाबा भोलेनाथ का शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी कहते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। हर हर महादेव। शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी काशी शिव